अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जाने। पंजाब में हुकूमत साजी कमीशन इमरान खान अहम दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। परवेज इलाही से मुलाकात में काबीना की तश्कील समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी कप्तान से मिलेंगे। विफाक़ी हुकूमत के आमिराना हथकंडों से निमटने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं इमरान खान के दौरे लाहौर के हवाले से। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला है। इमरान खान अहम दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे, परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे और पंजाब काबीना की तश्कील पर मुशावरत की जाएगी। विफाकी हुकूमत की आमिराना सोच का तोड़, पंजाब में पड़ेगा घमसान का जोड़। तख्ते पंजाब मिलते ही कप्तान फ्रंट फुट पर आ गए। कैसे आगे बढ़ना है, मुखालिफिन से कैसे निमटना है, गाइडलाइन देने के लिए खुद लाहौर आने का फैसला कर लिया। इमरान खान दौरा लाहौर में वजीर आला पंजाब से मिलेंगे। परवेज इलाही से मुलाकात में सूबे के उमूर पर बात होगी। बैठक में काबीना के नामों को भी फाइनल टच दिया जाएगा। पीटीआई एमपीएस और सीनियर रहनुमा भी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। विफाकी हुकूमत की धमकियों से निमटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब की कमान फिर से कप्तान के हाथ में है। जिंदा दिलाने लाहौर की इमरान खान की हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आज इमरान खान लाहौर के दौरे पर भी पहुंचेंगे और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से भी मुलाकात होगी। बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद, बताएगा कब तक पहुंचेंगे कप्तान लाहौर? पंजाब के अंदर से तब्दीली सरकार की हुकूमत आ गई है, तो इस हवाले से शहरियों की क्या राय? जिंदा दिलाने लाहौर परवेज इलाही को वज़ीर आला के तौर पर किस तरह देखते हैं, क्या तवक्कुआत है उनकी इमरान खान से? इस हवाले से हमारे साथ शहरी मुदन से बात करते हैं। भाईजान, बताइएगा क्या तवक्कुआत है आपके इमरान खान से? क्या लगता है कि महंगाई कम होगी? अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह हक और सच की आवाज़ आई है और इमरान खान साहब जो है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पर इवाम को रिलीफ देंगे। परवेज इलाही भी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छी उनकी पहले भी जो कारकर्दगी थी वो भी 1122 बड़ी बेहतर है। और वैसे इमरान खान ने जो सेहत कार्ड के लिए जो बंदों को 14-14 हज़ार रुपया दिया है वो भी बड़ा अच्छा है। आज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि किसी को मिला है। और नई हुकूमत से बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं कि जब भी इमरान खान आता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, शहरियों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और गरीब आवाम जो है उनके बारे में सोचते हैं। और जो ये चोर हैं इनका शुक्र है मगरों लत्ते हैं ख़त्म हुए हैं। आवाम एक दफा फिर से जो है वो पूरी उम्मीद दिखाई देती है कि इमरान खान आम आवाम के लिए कुछ करेंगे। और उनको जुनेद अहमद अपडेट कर रहे थे। और पंजाब हुकूमत जाने पर हुकूमत और इत्तेहादी बौखला गए। इमरान खान के बयानी के तोड़ और अदलिया को ताबे करने के लिए पर तोले जाने लगे। पीडीएम क़यादत के इजलास में आज लाया अमल तय किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के लिए कायदीन मशवरे देंगे। पीडीएम क़यादत के उच्च हथकंडे अदलिया को ताबे करने के लिए पर तोले जाने लगे। पीडीएम क़यादत आज दोपहर 3 बजे सर जोड़ेगी। मुस्लिम हाउस चक शहजाद में इजलास की सदारत फजल रहमान करेंगे। इत्तेहादी सरबरान हमजा सरकार जाने का तुक मनाएंगे। पंजाब हुकूमत की राह में रोड़े अटकाने का भी प्लान बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इस्लाहात के नाम पर अदलिया को ताबे करने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। सराय के मुताबिक पीडीएम क़यादत का टारगेट इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत का तोड़ होगा। क्या क्या मनफी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, कायदीन अपना दिमाग चलाएंगे। और जमहूरी निज़ाम के मौसर अंदाज में काम करते रहने के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करें। कौमी असम्बली फ्लोर पर इदारों को निशाने पर रखने वाले शहबाज शरीफ ट्विटर बयान में तकरीर की वजाहत करने लगे। बोले, कल कौमी असम्बली में मेरी तकरीर का मकसद भी को वाज़े करना था। इस बात को समझे बगैर हम सिर्फ दायरे में घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। शेख रशीद ने अदलिया के खिलाफ कानून साजी का ख्वाब देखने वालों को आईना दिखा दिया। बोले, सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी नहीं बनाना जा सकता। अदालत उज़्मा की खुद मुख्तारी को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ना मनपसंद कानून साजी होगी और ना नवाज शरीफ आएगा। पंजाब का सियासी कूड़ा करकट गटर में फेंका जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अक्टूबर नवंबर में मुल्क में इलेक्शन होंगे।
खुद मुख्तारी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मनपसंद कानून साजी नहीं हो सकती। अदलिया के इख्तियारात को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। शेख रशीद ने अदलिया को ताबे करने के ख्वाब देखने वालों को आईना दिखा दिया। ट्विटर बयान में शेख रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट को कातिल अदलिया कहा गया। सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी, हाथ की छड़ी नहीं बनाया जा सकता। पंजाब में गवर्नर राज भी नहीं लगाया जा सकता। शेख रशीद का मजीद कहना था कि मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ मिलेगा। मुल्की असासे बेचने से पहले ही इनका खेल खत्म हो जाएगा। न मनपसंद कानून साजी होगी और न नवाज शरीफ आएगा। पंजाब का सियासी कूड़ा करकट गटर में फेंका जाएगा। नैब की मनपसंद तरमीम भी खत्म होगी। ओवरसीज को वोट का हक भी मिलेगा। शेख रशीद ने दावा किया कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध में लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख को फिर गिरफ्तार किया गया है। फाशिज्म की अमली तस्वीर इस वक्त सिंध हुकूमत में नजर आती है। सिंध में सच बोलने पर सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है। ट्वीट में उनका कहना था कि सिंध का पैसा दीगर हुकूमतें बनाने गिराने में इस्तेमाल हो रहा है। सिंध में आम आदमी की जिंदगी अजीरन है। और बिलावल भुट्टो की भी इदारों पर तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में बोले, अदलिया का किरदार मुतनाज़े है। ऐसा नहीं हो सकता हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। आइन बनाना हमारा काम है, अदालत का काम आइन की तशरीह करना है। नहीं हो सकता वो खुद आइन में तरमीम शुरू कर दे। इसी अदालत ने कहा था, हुकूमत का मतलब एक वजीर आजम नहीं, वजीर आजम काबीना के बगैर फैसला नहीं कर सकता। पार्लियामान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस फैसला करें। उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है, नया 52B अदालत के पास चला गया है। जुडिशल रिफॉर्म्स ना होने तक जमहूरियत का सफर मुकम्मल नहीं होगा। अगर हम इस्लाहात नहीं कर सकते तो फिर कौमी असम्बली को ताला लगा दें। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क बनना चाहता है और हम सब चाहते हैं कि इसको एक जमहूरी मुल्क बनाए। अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर अब ताला लगाए नेशनल असेंबली पे। हम क्यों ख्वार होते हैं? और जब 58(2) नहीं रहा तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि नया 58(2) हमारा अदालत के पास। पिछले हुकूमत ने आइन शिकनी किया, आइन को तोड़ा, अदम एतमाद को सैबोटाज करने की कोशिश किया। और उस वक्त भी जब हमने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो मेरा तब भी यही दरख्वास्त, सदर पाकिस्तान से भी वो सारा आमराना ताकतें उनसे सलब किए, ले लिए और इस हाउस को सारे पावर्स, किसी को XY करके किसी अदालत को दबाव में डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हमारा मन मर्जी का फैसला करे। फुल कोर्ट का जो बेंच है वो बैठ के हमें ये फैसला सुना दें और फिर जो भी उनका फैसला होगा हम वो मानेंगे। कानून में कहीं सुकम है तो उस पर कानून साजी होनी चाहिए। हम इमरान खान के बोगस बयानी को ज़मीबोस कर चुके, उसकी सियासत को भी दफन कर देंगे, चलने नहीं देंगे। पंजाब में शिकस्त के बाद सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, अब पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन की मेहमान है। तुमने अमरीका, NGO और इदारों की सपोर्ट पर सियासत की है। PTI जैसी सियासत पर लानत भेजता हूँ। आपका घर भी अमरीकी कॉन्सुलेट से चला और बना। कभी कहते हैं अमरीकी मुरासला आया, झूठ साबित हुआ। कभी कहता है कि मुझे कोई कत्ल करना चाहता है, आपको कोई क्यों कत्ल करेगा? सब झूठ फैला रहा है। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीनबोस कर दिया है। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी जिंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। अभी पता चल गया कि तुम्हारा जो बदीगाला का घर अभी नहीं बना था, तो इस सेवा में जो तुम्हारा घर था 8 साल तक अमेरिका का फ्लैट जो है वो आपके घर में किराया देता रहा, नहीं देता रहा। कभी आप कहते हैं खाता है तो खतबूता भी चलता है, तो कहते हैं मुझे लोग कत्ल करना चाहते हैं तो वो कत्ल कर रहा है। तो मेरा ये बात नहीं कर सकते, तुम्हें कौन कत्ल करेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।